व्यापार मेले में भारतीय रेलवे का स्टॉल अपने आप में अलग है, खास है। यहाँ पर तमाम चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो भारतीय रेलवे का जो डेवलपमेंट है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर जो स्टेशन रीडेवलपमेंट की हम बात करते हैं उस पर भी पूरा फोकस किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से रानी कमलापति स्टेशन को यहाँ पर दिखाया गया। ये हबीबगंज स्टेशन है जिसको रीडेवलप करके अब रानी कमलापति कर दिया गया है। और यहाँ पर पूरा का पूरा जो स्टेशन रीडेवलप किया गया जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री ने खुद उद्घाटन किया है उसका यहाँ पर मॉडल है। और उस मॉडल में तमाम चीज़ों को दिखाया गया है कि किस तरीके से इस स्टेशन को रीडेवलप किया गया है। और यहाँ एक खास बात यह है कि कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि जो रेलवे स्टेशन है वो कहीं ना कहीं होता यह है कि आसपास का जितना इलाका है वो सारा का सारा रेलवे स्टेशन की वजह से बाधित होता है। लेकिन यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है, जिस तरीके से एयरपोर्ट का पूरा सिस्टम होता है कि एक तरफ से यात्री आएंगे दूसरी तरफ से निकलेंगे, तो उसकी यहाँ पर कोशिश की गई। 2 स्टेशन रीडेवलप किए गए हैं। एक जो स्टेशन है जो हाल ही में जिसका उद्घाटन किया गया। दूसरा स्टेशन अगर हम देखें तो दूसरा स्टेशन है गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन। तो गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन की एक और खासियत है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है क्योंकि इस स्टेशन में ऊपर एक 5 स्टार होटल बनाया गया है। ये लीला ग्रुप का 5 स्टार होटल है और नीचे पूरा का पूरा हम कह सकते हैं रेलवे स्टेशन है। और इसका भी उद्घाटन किया जा चुका है। 2 ही स्टेशन रीडेवलप किए गए हैं, उन दोनों को यहाँ पर दिखाया गया है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन स्टेशनों को रीडेवलप करने का जिम्मा जिस कंपनी का था उस कंपनी को बंद किया जा चुका है। चलिए आपको हम आगे दिखाते हैं यहाँ पर और उपलब्धियाँ क्या दिखाई गई हैं। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ इस स्टॉल पर जो सबसे बड़ी दूसरी जो खूबी है जिसको हम कह सकते हैं भारत के कोने कोने में जिसका चर्चा है, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर मेरे पीछे जो आपको दिख रही है वो वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस की भी अगर हम बात करते हैं तो उसका एक हम कह सकते हैं कि एक झलक दी गई है। यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाया गया है कि किस तरीके से उसका इंजन है। और ये इंजन एक तरीके से हम कह सकते हैं अगला हिस्सा है, क्योंकि ये इंजन लेस ट्रेन है, यानी इसमें अलग से इंजन नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पर उस पर पूरा फोकस दिया गया है। जिस तरीके से रेल मंत्रालय का फोकस है वंदे भारत पर, तो वंदे भारत एक्सप्रेस को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। उस ट्रेन को यहाँ दिखाया गया है कि किस तरीके से एक तरीके हम कह सकते हैं 16 डिब्बे एक साथ ट्रेन सेट में जुड़े हुए हैं। और ये भारत में डेवलप की गई हम कह सकते हैं पहली ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसका चर्चा यहाँ पर आम है। और बाकी अगर हम बात करते हैं तो दार्जिलिंग रेलवे को भी यहाँ पर दिखाया गया है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के डिब्बों को यहाँ दिखाया गया है। साथ ही साथ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में एलएचबी कोचेज बनाए जाते हैं, एसी चेयर कार बनती है, तो उसके यहाँ पर मॉडल रखे हुए हैं। इसी तरीके से विस्टाडोम टूरिस्ट कोच की अगर हम बात करते हैं तो उस पर बड़ा फोकस है रेलवे का कि टूरिस्ट को तरह तरह की सुविधाएं दी जाएं, जिसमें विस्टाडोम एक प्रायोरिटी वाला इलाका है, क्योंकि तमाम रेलवे स्टेशन हैं जो पहाड़ी इलाकों में पड़ते हैं और वहाँ पर टूरिस्ट जब पहुँचता है तो टूरिस्ट को लगता है कि आसपास की चीज़ें देखनी चाहिए, तो विस्टाडोम कोच वहाँ के लिए खास हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे का जो इतिहास है, तो रेलवे से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, हम कह सकते हैं रेल फैंस हैं, जो यहाँ पर उनके मतलब की चीज़ें मिल सकती हैं। यहाँ पर टैंकर दिखाए गए हैं कि किस तरीके से जो पेट्रोल ले जाने वाले वैगन हैं वो कैसे हैं। साथ ही साथ 3rd AC इकोनॉमी कोच जो कि सरकार का हाल फिलहाल में जिस पर फोकस आया है, यहाँ पर एक ऐसे इकोनॉमी कोच की बात चल रही है जिसमें 3rd AC हो। और साथ ही साथ गरीब रथ की जब हम बात करते हैं तो गरीब रथ को रिप्लेस करने की पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी है और बेहतर सुविधाओं के साथ। यहाँ पर हम आपको बताएं कि और अगर स्टीम इंजन की बात करें तो एक्स क्लास स्टीम इंजन को यहाँ दिखाया गया है। और ये स्टीम इंजन हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि चर्चा में रहा है हाल ही में। और एक और बड़ी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं 12,000 हार्स पावर का इंजन, और ये इंजन आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत का सबसे ताकतवर इंजन है। और इस समय इसको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में चलाया जा रहा है और इससे हम कह सकते हैं भारी भरकम मालगाड़ियाँ खींची जा रही हैं, लंबी लंबी मालगाड़ियाँ इससे खींची जा रही हैं। और इसके आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से हाल फिलहाल में जो रेलवे का टारगेट है कि माल भाड़े पर पूरा फोकस है, साथ ही साथ जो माल ढुलाई है उसको कैसे बढ़ाया जाए,
और रेलवे ने अपना फोकस पूरी तरीके से बदला है। कोरोना काल को एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश की गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल कैरियर को दिखाया गया है कि किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियाँ अब रेलवे पर फोकस कर रही हैं कि उसके जरिए ही उनका माल जाए। और यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो उसको यहाँ दिखाया गया, बड़े अच्छे ढंग से दिखाया गया है कि किस तरीके से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में एक बड़ा हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रेवाड़ी से मदार के बीच में ट्रेनें चलती हैं और पालनपुर तक ट्रायल चल रहे हैं और पालनपुर तक का रूट तैयार है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जब आप यहाँ पर आएंगे, इस मेले के अंदर आएंगे तो आप इस क्विज में भी भाग ले सकते हैं। रेलवे से संबंधित ये हम कह सकते हैं प्रश्नोत्तर हैं जिनमें आप सही जवाब देंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी रूम भी बनाया गया है। हालांकि ये एक छोटा सा हम कह सकते हैं हिस्सा दिखाती है कालका शिमला रेलवे की, लेकिन वर्चुअल रियलिटी में लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि उनको पता चलेगा कि कालका शिमला रेलवे में जब आप जाएंगे तो किस तरीके की फीलिंग आएगी, होगा क्या। और इसके अलावा रेलवे की और चीज़ें हैं जिनको यहाँ पर दिखाया गया है। तेजस चेयर कार, जो कि अगर हम बोलें तो 2014 के बाद सामने आई है, तो तेजस चेयर कार को भी यहाँ दिखाया गया है। साथ ही साथ हमसफ़र कोच जो लगाए जा रहे हैं अलग अलग ट्रेनों में, उसको भी यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है, समझाया गया है, दिखाया गया है। और इसी के साथ रेलवे की जो दूसरी हम कह सकते हैं चीज़ें हैं, और यहाँ पर हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं रेलवे ने कहीं ना कहीं भारत का नाम रोशन किया है। और यहाँ जो रेलवे के वो खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में भारत का झंडा लहराया, उनको यहाँ पर दिखाया गया, उनको प्रदर्शित किया गया है कि इंडियन रेलवेज के जो प्लेयर हैं वो प्राइड ऑफ नेशन है, यानी देश का गर्व है, उनको यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ रेलवे ने जो ट्रॉफी जीती है उनको भी यहाँ प्रदर्शित किया है। और यहाँ पर तमाम जो दर्शक आ रहे हैं उसके साथ फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं और उसको एक हम कह सकते हैं गर्व की चीज़ है, वो मानते हैं, निश्चित तौर पर मानते हैं। आप कहाँ से आए हैं, आप किस जगह से आए हैं ये देखने के लिए? सर हम यहीं से हैं, दिल्ली से, गीता कॉलोनी से। क्या नाम है आपका? कंचन। कंचन जी, किस तरीके का स्टॉल है ये? बहुत बढ़िया, बहुत बेस्ट, हमें बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत नॉलेज मिली यहाँ पर। तो यहाँ आपको लगता है रेलवे जो कर रही है उसको और बेहतर तरीके से कर सकती है क्या, जो कर रही है वही ठीक है? नहीं नहीं, और बेहतर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। बाकी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़ गया है पहले से, तो बहुत बेस्ट हो गया है। तो यहाँ पर रेलवे की इमेज की बात करें तो लोगों का कहना है कि अच्छा हो गया है और अच्छा किया जाना चाहिए और रेलवे अच्छा कर रही है। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि एक और जो सेक्शन जिस पर फोकस है, योग नगरी रेलवे स्टेशन, ये ऋषिकेश का सेक्शन है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग के लिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्टेशन डेवलप किया जा रहा है, पूरे रूट पर काम चल रहा है, तो उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो केवड़िया रेलवे स्टेशन को भी यहाँ दिखाया गया है। केवड़िया रेलवे स्टेशन के बारे में भी यहाँ पर डिटेलिंग की गई है कि किस तरीके से केवड़िया रेलवे स्टेशन में के पास में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगी हुई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन अगर हम बात करें तो वो केवड़िया रेलवे स्टेशन है। और यहाँ से इसकी वजह से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, ये कहा जा रहा है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का हाल ही में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ हर तरीके की चीज़ों को, वर्ल्ड क्लास तेजस एक्सप्रेस की बात की जा रही है। तेजस की बात करें तो IRCTC 2 तेजस चलाती है, जिसको भारत की पहली कारपोरेट ट्रेन कहा जाता है। तो वो ट्रेनें भी चल रही हैं, उनको भी दिखाने की यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है। और इस तरीके से तमाम चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो लोग रेलवे से प्यार करते हैं, ख़ासतौर पर रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे कहीं ना कहीं पूरे भारत को समेटे हुए है, हर एक व्यक्ति इससे प्यार करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, रेलवे के किसी भी डेवलपमेंट पर सबकी नज़र रहती है, हर एक व्यक्ति जानना चाहता है कि रेलवे में क्या हो रहा है, किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको देखनी हो तो निश्चित तौर पर आप प्रगति मैदान में आइए और भारतीय रेलवे का जो ये स्टॉल है उसको ज़रूर देखिए। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम भारत की बात करेंगे तो भारत में तमाम डेवलपमेंट हो रहे हैं। ख़ास तौर पर रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को दिखा रही है, किस तरीके से पूरा का पूरा देश जो है बदलने जा रहा है। नेशनल रेल प्लान है 2030 का, उसको भी दिखाया गया है। PM गति शक्ति की भी बात की जा रही है।
साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की यहाँ पर बात की गई कि किस तरीके से जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसको प्रायोरिटी में लिया गया है, उस पर फोकस किया गया है, उसके बारे में भी यहाँ पर हम कह सकते हैं जिक्र किया गया है। तो यहाँ जब आप आएंगे तो तमाम चीज़ों को देखने को मिलेगा आपको। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है और कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने के लिए जो पुल बन रहा है या जिस पर ज़बरदस्त काम चल रहा है उसको भी यहाँ दिखाया गया है। चेनाब पुल ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज होगा जब बनकर तैयार हो जाएगा। ऊपर रेलवे लाइन है, नीचे आप देख सकते हैं कि जो ताकतवर नदी है चेनाब वो बह रही होगी, तो उसको यहाँ पर दिखाया गया। यानी रेलवे के एक एक प्रोजेक्ट को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो रेलवे का प्रायोरिटी या फोकस अगर आपको समझना है तो निश्चित तौर पर आप प्रगति मैदान के इस स्टॉल पर जरूर आइए। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।